नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा अगला बाजार रह सकता है वो किस तरीके से रहेगा। और अगले बाजार के कंडीशन लाइकवाइज यदि हम बात करें, मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मार्केट यदि हमारा गैप डाउन होता ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। यदि आपको याद हो, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टेक्निकल फैक्टर की हम बात करके चले तो हमारे चार्ट के ऊपर यही कुछ जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है कि चार्ट के ऊपर हमारा एक रेक्टेंगल बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था। और ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपनिंग दिखाता है, इस कंडीशन में भी यहाँ से हम कॉल साइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें, मार्केट अगर हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन दिखाता है, उस कंडीशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से फिर वापस प्राइस पलट के रेंज के अंदर आएगा। ऐसे कंडीशन में भी हम कॉल डायरेक्शन के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। वहीं पे जो तीसरा हमारा सिनेरियो था कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट का कंडीशन थोड़ा सा वहां पे जो हम कंसिडर करके चल रहे थे कि एक सही मार्केट हमारा नहीं रहेगा। एक बड़ी रेड कैंडल हमारे चार्ट पे एक्सपेक्टेड था फ्लैट ओपनिंग के साथ, और उसके बाद भी हम अगर ट्रेंड की बात करें तो वहां से भी हम अप ट्रेंड में इंटरेस्टेड थे। हालांकि आप देख सकते हैं जो जिस तरीके का प्राइस हम लोगों ने आगे एक्सपेक्ट किया था, मार्केट एग्जैक्ट हमारा कहीं ना कहीं उसी प्राइस के आसपास तक मूव दिया है। और ऐसे कंडीशन में यदि हम कॉल के ट्रेड के साथ जाते या कॉल की डायरेक्शन में अपने ट्रेड को प्लान किए होते तो डेफिनेटली ट्रेड हमारा प्रॉफिट के साथ निकलता। चलिए, ये सारी बातें पीछे की हो गई, जो अपन डिस्कस करते रहेंगे। वहीं पे अगर एक और पर्टिकुलर पॉइंट था कि यहाँ कुछ प्राइस के आसपास आकर के हम लोगों ने सोचा था कि ऐसे कंडीशन में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली वहां पे हम पुट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और थोड़ी सी बढ़त के बाद मार्केट ने एक गिरावट भी दिखाया, तो अगर यहाँ से भी हम अपनी पुट की ट्रेड प्लान किए होते या यहाँ से भी हम अपनी ट्रेड का पुट प्लान किए होते तो डेफिनेटली ट्रेड हमारा प्रॉफिट के साथ ही निकलता। चलिए हम डिस्कस करते हैं, ये पीछे की बातें हैं। जाहिर सी बात है, काम हमारा वही आता है जो आगे का मार्केट हमारा डिसाइड करे। तो हम बिना देर किए चलते हैं अपने आगे के मार्केट को समझने के लिए, सेंटिमेंट को समझने के लिए। और सेंटिमेंट के टर्म में हम सबसे पहले आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पे। यदि आप हमें फॉलो करते हैं तो बेटर तरीके से जानते होंगे कि मैं डेटा एनालिसिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके चलता हूं, और उसी के बेस से मेरा जो ट्रेड रहता है, हम 70% अगर डिसीजन की बात करें तो हम डेटा एनालिसिस के बेसिस से ही लेकर के चलते हैं। तो बिना देर की हम आ जाते हैं अपने डेटा एनालिसिस की सीट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है और उस चेंजेस का इम्पैक्ट अगले मार्केट में अपने को क्या देखने को मिलेगा। यदि हम चार्ट के ऊपर डेटा के ऊपर देखें तो सबसे पहले हमारे पास फ्यूचर सेगमेंट के अंदर यदि हम आते हैं तो रिटेल ट्रेडर का डेटा है। कल के मार्केट में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि रिटेल ट्रेडर दोनों साइड की पोजीशन को कैरी कर रहा है, बाई साइड के भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में क्रिएट कर रहा है, सेल साइड के भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके चल रहा है। वही सेम चीजें आज के कंडीशन में भी अपने को देखने को मिला है। रिटेल ट्रेडर कहीं ना कहीं 37,690 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर रहा है और 32,600 पुट साइड के सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर सेगमेंट के अंदर कैरी करके चल रहा है। तो रिटेल ट्रेडर का डेटा हमें यहाँ पे फ्यूचर सेगमेंट के अंदर न्यूट्रल है। वहीं अगर हम डीआईए की बात करें, डीआईए ने 189 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज किए हैं और 0 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के उसने क्रिएट किए हैं, ना तो क्लोज किए हैं ना कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं। तो ऐसे में हम एक चीजें लेकर के चल सकते हैं कि कल जो 3,000 पोजीशन कुछ कैरी करके डीआईए चल रहा था सेल साइड का, वही पोजीशन उसका अभी भी कैरी है, नए कॉन्ट्रैक्ट उसने प्लान नहीं किए हैं। एफआई की अगर हम बात करें, एफआई का डेटा जरूर थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट मार्केट में भी एफआई का डेटा हमारा न्यूट्रल था। सेल बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट एफआई क्लोज कर रहा था और सेल साइड के एक माइनर सा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा था। वहीं आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, एफआई ने 11,039 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के कैरी किए हैं और वहीं 14,363 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए हैं। चौथे नंबर पे यदि हम प्रोप्राइटरी डेस्क के डेटा को देखें तो 13,795 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी हुआ है और 15,372 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल साइड के कैरी हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक की पॉइंट आपके लिए कल के मार्केट के लिए बताना चाहूंगा। यदि आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो आगे आने वाले जो 2 से 3 मार्केट के सेशन हैं
उस सेशन से यदि आप बाहर रहिएगा तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मुझे लग करके चल रहा है करंट डेटा के अकॉर्डिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो छोटे अकाउंट के ट्रेडर हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बड़ी स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। और जो रिसेंट सिनेरियो है मार्केट का, जहां पे हम देख सकते हैं कि वो एफआईआई हो, डीआईआई हो, प्रोप्राइटरी डेस्क हो या रिटेल ट्रेडर हो, ऑलमोस्ट सारे के सारे इन्वेस्टर ने दोनों ही डायरेक्शन के ट्रेड को प्लान किया है और दोनों ही डायरेक्शन में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है। हालांकि अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज आप सेल साइड का देख करके चल सकते हैं, क्योंकि एफआईआई भी 11,000 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्रिएट किया है, 14,000 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें 13,795 बाई साइड के क्रिएट किया है, तो 15,372 सेल साइड के क्रिएट किया है। यानी जो दो बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट में, पोजीशन तो दोनों साइड की बना रहे हैं लेकिन ज्यादा पोजीशन उसने सेल साइड का कैरी किया है। लेकिन इतना ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है दोनों के डेटा पे कि हम कह सके कि बाई साइड का वेटेज ज्यादा हमारा रहने वाला है या सेल साइड का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। जैसे हम कल पीछे यदि आपने वीडियो देखा हो, डेटा के अकॉर्डिंग बहुत हद तक मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ और मैं बता करके भी चलता हूँ कि ट्रेंड हमारा आगे का किस तरीके से रह सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो में जिस तरीके का डेटा हमारे पास विजिबल है, ऐसे कंडीशन में स्मॉल अकाउंट को अगले 2 से 3 सेशन के लिए मार्केट से बाहर रहना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा फ्यूचर के डेटा को ऑप्शन के साथ मिक्स करके समझ लेते हैं कि डेटा में जो चेंजेस आया है वो किस तरीके का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई मेजर चेंज हमें नहीं दिख रहा एफआईआई के पोजीशन में। एफआईआई अभी भी मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है, जैसे हम पिछले कुछ सेशन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, कल भी अपन ने देखा था, जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि हम इस मार्केट की बात करें, 26 का हमारा मार्केट था, 25 24 मार्केट हमारा नहीं था, इससे पहले का हमारा मार्केट था 22 21 का हमारा मार्केट था। हम ज्यादा पहले डेटा के अंदर नहीं जाते, हम माइनस जो पिछले कुछ दिनों के अंदर चेंजेस हुए वहां की बातों को देख लेते हैं। यहाँ पे यदि 21 तारीख से और अभी तक के मार्केट में हम देखें तो आपको विजिबल होगा कि एफआईआई लगातार शॉर्ट टर्म में मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन पोजीशन उसने हेज किया है। गौर करने वाली बात है पॉइंट के ऊपर कि एफआईआई कंटिन्यूअसली ये देख करके चल रहा है कि मार्केट यहां से अप में ही है। हेज उसने इसलिए करा है कि अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के कारण उनकी जो बुलिश पोजीशन है वो कुछ ज्यादा नुकसान के अंदर ना जाए, इसलिए वो पोजीशन को हेज करके चल रहा है। मैं इस पॉइंट को पिछले 5 से 6 सेशन से लगातार रिपीट करते चल रहा हूँ। ये डेटा ऑलमोस्ट अगर हम पीछे आपको दिखा सके, हालांकि फिर वो डिप में जाना पड़ जाएगा, डेटा किस किस डेट को मार्केट था वो सारी चीजें देखनी पड़ जाएगी। 8 तारीख से लेकर के और अभी तक का जो हमारा एफआईआई का डेटा है वो सिमिलर है। एफआईआई लगातार पिछले 8 तारीख से और अभी तक मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बुलिश है और पोजीशन वो हेज करके इसीलिए चल रहा है ताकि मार्केट के अंदर यदि शॉर्ट टर्म कुछ करेक्शन आए, ऐसे कंडीशन में उनका नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं 8 तारीख के बाद का जो हमारा मार्केट था, कंटिन्यूसली मार्केट जो है हमारा अप में ही है। और ये जो छोटे मोटे करेक्शंस मार्केट ने एक आध दिन दिखाए हैं बीच में, इस करेक्शन को ध्यान में रख करके एफआईआई हमारा क्या कर रहा है, तो पोजीशन को हेज करके चल रहा है। चलिए हम डीआई की डेटा पे बात कर लेते हैं। जैसे पीछे हमने कल के मार्केट में देखा था डीआई मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है, वही सेम चीजें आज के डेटा पे भी हमें विजिबल है। डीआई ने बुलिश पोजीशन क्रिएट किया है और कॉन्फिडेंस के साथ वो अभी भी मार्केट में बुलिश बना हुआ है। यदि अगले पार्टिसिपेंट की हम बात करें जो हमारा रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर ने कल के मार्केट में बियरिश पोजीशन बनाया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और कॉन्फिडेंस के साथ बियरिश पोजीशन बनाया था। यही एक चीजें जो हो जाती है जहां पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा मात खाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस भी रिटेल ट्रेडर ने आज के मार्केट में बियरिश पोजीशन कैरी किया होगा उनका क्या हाल हो सकता। जस्ट होल्ड 1 मिनट में मैं ये पीछे की सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मान करके चलिए कल रिटेल ट्रेडर ने बाजार आखिरी के टाइम पे बियरिश पोजीशन बनाया था, जैसा हमें डेटा के अंदर दिख रहा है और हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था कि रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस के साथ बियरिश है। रिटेल ट्रेडर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा पिक पे आया और ऑल टाइम हाई के करीब में है, तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जिसने भी जिस रिटेल ट्रेडर ने कॉन्फिडेंस के साथ बेयरिश पोजीशन बनाया उनकी क्या हालत हुई होगी आज के मार्केट में।
और यही रीजन है कि रिटेल ट्रेडर बाजार के साथ चलना पसंद नहीं करते, वो अपने मन से साइकोलॉजी क्रिएट करके मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए जाते हैं। चलिए हम आगे की चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल ट्रेडर के अलावा हमारे पास वापस रिटेल ट्रेडर का डेटा जो हमारा था वही है, बियरिश है, कॉन्फिडेंस के साथ रिटेल ट्रेडर बियरिश है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, कल का जो डेटा था सिमिलर डेटा हमें आज का विजिबल हो रहा है। बियरिश पोजीशन प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्रिएट किया है, पोजीशन को कहीं ना कहीं वो हेज करके चल रहा है। यानी अगर ओवरऑल डेटा को हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे चीजें हमारे पास निकल करके आ रहा है। एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन हेज किया है तो हम कॉन्फिडेंस जोन में उसको मान करके नहीं चल सकते। प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, लेकिन हेज किया है तो हम उसे भी कॉन्फिडेंस जोन में मान करके नहीं चल सकते। डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है कॉन्फिडेंस के साथ, रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है कॉन्फिडेंस के साथ। तो रिटेल ट्रेडर के डेटा को तो हम वेटेज नहीं दे सकते, इस डेटा को हम हमेशा साइडलाइन लगा करके चलते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है कि अगर चार्ट पे जैसे ही रेड कैंडल बना, रिटेल ट्रेडर यदि बुलिश पोजीशन बना करके बैठे हैं वो ट्रेड से बाहर आ जाते हैं और फिर वहां से नए वो बेयरिश साइड की पोजीशन बनाने लग जाते हैं। वहीं यदि रिटेल ट्रेडर बेयरिश पोजीशन बना के बैठे हैं और चार्ट पे ग्रीन कैंडल बना, ऐसे कंडीशन में वो बेयरिश पोजीशन से निकल करके बुलिश पोजीशन के बुलिश डायरेक्शन को ट्रेड करने लग जाते हैं। यानी रिटेल ट्रेडर की जो डेटा है वो कहीं ना कहीं कैंडल्स के साथ हमारा मूव करती रहती है, और इसी कंडीशन को ध्यान में रख करके हम रिटेल ट्रेडर के डेटा को इतना ज्यादा वेटेज दे करके नहीं चल सकते। ओवरऑल अगर हम सारे डेटा की बात करें जो हमने अभी यहाँ पे मॉनिटर किया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो हम न्यूट्रल विथ बुलिश बाइस कह करके चल सकते हैं। लेकिन वापस उसी पॉइंट को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आप स्मॉल अकाउंट हैं तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। डजेंट मैटर अगर प्राइस हमारा अप में जाता है, डाउन में जाता है, एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करता है, वो चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि हम यदि स्मॉल अकाउंट के ट्रेडर हैं तो कैपिटल कितना ज्यादा हम सेव करते हुए प्ले करें मार्केट के अंदर, और रिसेंट मार्केट कैपिटल सेव करके प्ले करने का नहीं है। इन चीजों को आपको माइंड में रखना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल फैक्टर के ऊपर और सीधे हम आ जाते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले मार्केट में हमारा सिनेरियो कुछ किस तरीके का बन रहा है। यदि यहाँ पे हम गौर करें तो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा मार्केट था, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यदि आज के मार्केट पे हम गौर करें तो मार्केट फिर से एम पैटर्न बनने की तरफ गया, लेकिन ये जो आखिरी का मूवमेंट हमारा था, मार्केट ने एक सडन स्पाइक दिया और यहाँ से जिसने भी पोजीशन अगर एम डायरेक्शन का प्लान किया होगा कि मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है जो चीजें मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का एसएल हंटिंग मूव मार्केट के अंदर आता है तो फिर पॉसिबल है स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में मूव करे जैसा पहले ट्रेडर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो यहां से करंट प्राइस से एक एक्सपेक्टेड है कि यदि फ्लैट ओपनिंग मार्केट हमारा दिखाता है या गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में, यहां से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट हमारा कहीं ना कहीं डाउन मूव को ट्रेड करे, भले वो प्राइस हमारा कुछ इस प्राइस तक आए या प्रीवियस हाई तक ही यहां से आए जो हमारा प्रीवियस हाई का था। लेकिन यहां से मार्केट के अंदर एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट पलट करके वापस इस प्राइस के अंदर आएगा यदि फ्लैट ओपनिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली इस हाई के ऊपर का जो आज का हमारा हाई था, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ हम एक पुट ट्रेड के लिए जरूर प्लान करेंगे करीब 20 पॉइंट ऊपर। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो 10 पॉइंट ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं पुट डायरेक्शन के लिए। दूसरा, यदि हम मार्केट सिनेरियो की बात करें करंट चार्ट के ऊपर, यदि मार्केट हमारा फ्लैट न ओपन होकर के गैप डाउन ओपन होता है और कुछ इस प्राइस के आसपास मार्केट हमारा ओपन होता है या इस प्राइस के आसपास मार्केट हमारा ओपन होता है, तो ऐसे कंडीशन में जरूर मार्केट हमारा क्या करना चाहेगा। अगर रेड कैंडल मार्केट के चार्ट पे हमें विजिबल होता है, डेफिनेटली इस कैंडल के साथ हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, हमें वेट करना है अगले कैंडल का कि अगला कैंडल हमारे चार्ट पे किस तरीके से बन रहा है। अगर मान करके चलते हैं अगला कैंडल भी हमारे चार्ट पे रेड बना जो पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर रहा है, डेफिनेटली इस पहले कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के मैं यहाँ से पुट में बैठना ज्यादा पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा
और अगर हंट भी कर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। टारगेट की अगर हम बात करके चले तो जो पहला टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे वो इस रेंज का टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे, तो इस फैक्टर पे भी अपने को गौर करके चलना चाहिए। तीसरा सिनेरियो यदि हम यहाँ पे डिस्कस करें कि मार्केट यहाँ कुछ इस कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल तो हमें रेड दिखाता है गैप डाउन के बाद, लेकिन अगला कैंडल रेड ना होकर के हमारे चार्ट पे कुछ ग्रीन कैंडल बनता है, तो डेफिनेटली ये एक ट्रैपिंग कंडीशन है। किसके लिए? तो जिसने भी यहाँ पे पुट खरीदा होगा, मार्केट उसको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और ट्रैप करने के कंडीशन में मार्केट का जो हमारा अगला मूव है वो यहाँ से हम बुल डायरेक्शन का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी इससे आगे का जो हमारा मूवमेंट है डेफिनेटली यहाँ से हम बुल डायरेक्शन का एक मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये मूवमेंट हमारा कहां तक सस्टेन करेगा? जाहिर सी बात है अपर लेवल हमारे पास है नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है, और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा कैंडल्स को ट्रेड करता है। अपर लेवल हमारे पास है नहीं, ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा टारगेट अप डायरेक्शन का हम लेकर के चल सकते हैं। वो टारगेट हमारा रहेगा जहां से भी ये हमारी एंट्री बनाता है वहां से 50 से 70 पॉइंट ऊपर का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे, और क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पुट की पोजीशन बनी है उसका स्टॉप लॉस हंट कराने के लिए मार्केट उस पिक तक तो जाएगा, यानी 70 पॉइंट का मिनिमम मूव अपन इससे ऊपर का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तीसरा एक कंडीशन है मार्केट का, जो अगर हम बात करें गैप अप ओपन का, यदि मार्केट हमारा गैप अप ओपनिंग दिखाता है, गैप अप की कंडीशन में कहीं प्राइस हमारा इसके आसपास ओपन हो गया, डेफिनेटली ये एक ट्रेड करने का कंडीशन नहीं होगा। मैं रीजन बता देता हूं, यहां से दो साइकोलॉजी सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। पहला साइकोलॉजी वो जो मार्केट के अंदर गिरावट देखेगा कि कल का जो हमारा गैप था मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, और अगर ऐसा होता है मार्केट इस गैप को फिल करने आता है और इस पर्टिकुलर गैप के आसपास या इस पर्टिकुलर गैप के आसपास, ये जो हमारा हाई था आज का और जो प्रीवियस 20 का हमारा हाई था, इस गैप के आसपास तक मार्केट अगर हमारे पास कुछ एक बुलिश पैटर्न चार्ट के ऊपर विजिबल होता है, डेफिनेटली उस पैटर्न के लो के साथ आप ट्रेड के लिए बैठिए। अगला टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे यहाँ से, वो टारगेट हमारा करीब 21,830 के लगभग का रहेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट, डेफिनेटली जैसे मैंने अभी कहा ये मार्केट हमारे ट्रेड करने के लायक नहीं है। रीजन, यहाँ से एक पर्टिकुलर लेवल हमें विजिबल नहीं होगा और एक सही स्टॉप लॉस भी हमें नहीं मिलेगा। मान करके चलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, डेफिनेटली फिर हमें स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल के नीचे का रखना होगा, जो कि एक बहुत ही लेंदी स्टॉप लॉस होगा अगर हम कंसीडर करके चले तो। यहाँ इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा, और बड़े स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना, अगर हिट करता है तो पीछे जो अपन ने छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट कमाया था कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉफिट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इस फैक्टर पे भी ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद है सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। जानकारी यदि उपयोगी है तो जरूर पोस्ट को लाइक करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो जानकारी कितनी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।